Hello everyone. Today I will discuss about the antenna which is used in television system. But before discussing about the antenna, I want to explain some basic things. The first is antenna. What is this? It is generally a metallic object, normally a rod or a wire that is used to convert high frequency current into electromagnetic waves or vice versa. So means when we are using as a transmitting antenna, it will convert high frequency current into electromagnetic wave. But when we are using as a receiving antenna, it will convert electromagnetic waves into high frequency current. दो देयर फंक्शन आर डिफरेंट, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन दोनों एंटीना को हम एक सेम एंटीना को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. ट्रांसमिटिंग एंटीना, any structure designed to efficiently radiate electromagnetic radiation in a preferred direction is called a transmitting antenna. Receiving antenna, any structure which is able to receive electromagnetic radiation is called a receiving antenna. Now, need of antenna. When two persons want to communicate uh, and there is no wire connection, means they are located at a very far distance, so there is a need of antenna transmit a signal in the form of electromagnetic wave through air with no transmission losses. मीन्स जब हम एंटीना की सहायता से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पे नो और एटलीस्ट जीरो ट्रांसमिशन लॉस होता है. आजकल एंटीना का हर जगह यूज होता है. सम टाइम ओपन होता है, सम टाइम हिडन है. ओपन मीन्स आपके टेलीविजन में आप जो यूज कर रहे हैं दैट इज ओपन एंटीना. आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप में हर जगह एंटीना है, बट दैट इज ए हिडन एंटीना. ये लैन कम्युनिकेशन या जो भी स्पेस कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, हर जगह एंटीना यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको एंटीना रिक्वायर्ड है. व्हाट इज द रेडिएशन मैकेनिज्म? Ideally, all incident energy must be reflected back when circuit is open. जब सर्किट को ओपन कर देते हैं तो सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. बट प्रैक्टिकली स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गेट्स रेडिएटेड बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स डोंट अंडरगो कंप्लीट फेज. उस केस में क्या होता है, जब किसी पॉइंट को ओपन कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वापस होकर आती है, लेकिन कुछ एनर्जी आउटसाइड निकल जाती है. क्यों? क्योंकि फोर्स कंप्लीट फेस रिवर्सल नहीं कर पाता. तो यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि आउटसाइड जा रही है, जो कि रेडिएटेड हो रही है, वो बहुत कम होता है. क्यों? क्योंकि जो मिसमैचिंग होती है बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड सराउंडिंग स्पेस, और जो दोनों वायर हैं वो भी एक दूसरे के क्लोज हैं, तो उनके टिप से कैंसिल कर देते हैं रेडिएशन को, एक दूसरे के रेडिएशन को कैंसिल कर देते हैं. लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा ओपन करते जाएं, जो ओपन पॉइंट, लास्ट पॉइंट है जो ओपन था, थोड़ा उसको एक्सटेंड करते जाएं, तो आपका रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी. So hence by splitting two wire open circuit become enlarged, hence amount of radiated power will increase. दोनों पॉइंट को ओपन कर दें, enlarge कर दें, तो वहाँ से रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगा. एंड जो कपलिंग थी फ्री स्पेस एंड ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, और जो कैंसिलेशन अमाउंट था वो भी कम हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीना अकॉर्डिंग टू रेडिएशन पैटर्न, ऐसे एंटीना जो हर डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी में रेडिएशन पैटर्न स्प्रेड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ओमनी डायरेक्शनल एंटीना. ऐसे एंटीना जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम, किसी डायरेक्शन में ज़्यादा, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल एंटीना. अकॉर्डिंग टू लेंथ, अगर एंटीना की लेंथ वेवलेंथ के मल्टीपल में है देन इट इज नोन एज रेजोनेंट एंटीना. अगर मल्टीपल में नहीं है देन दैट इज नोन एज नॉन रेजोनेंट एंटीना. रेजोनेंट एंटीना का जो पैटर्न होता है वो मोस्टली ओमनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं, बट नॉन रेजोनेंट एंटीना का जो पैटर्न है वो मोस्टली डायरेक्शनल होता है, जो डायग्राम में शो हो रहा है. टॉप वाला रेजोनेंट का है, बॉटम वाला नॉन रेजोनेंट पैटर्न का है. Now we come on the point, what do you mean by radiation pattern? It is a plot between field and angle, or otherwise power and angle.
अगर फील्ड और एंगल के बीच का एंगल है तो उसे फील्ड पैटर्न बोलेंगे, पावर और एंगल के बीच का ग्राफ है तो उसे पावर पैटर्न बोलेंगे। यहाँ पर जो आइसोट्रोपिक एंटीना का जो पैटर्न होता है वो लुक लाइक एक स्पेयर की तरह होता है। व्हाट है डायरेक्शनल एंटीना का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर कहीं मेन लोब होगी, कहीं साइड लोब होगी, कहीं बैक लोब होगी, इस टाइप से, कहीं ज़्यादा कहीं कम लोब होगी। हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में रेडिएशन नहीं करेगा। एंटीना गेन, व्हाट डू मीन बाय एंटीना गेन? द डायरेक्टिव गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन टू द पावर डेंसिटी by an isotropic antenna, या in simple word मैक्सिमम डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, जो कि हर जगह सेम होती है। तो दोनों का जो रेशो है वो आपका एंटीना गेन होता है। हाई गेन एंटीना है, अगर आप हाई गेन एंटीना यूज कर रहे हैं तो उनकी रेंज ज़्यादा होगी और बेटर सिग्नल क्वांटिटी होगी। नाउ एंटीना efficiency of an antenna is the ratio of power actually radiated to the power absorbed by the antenna। इन दोनों का जो रेशो है कि उसने कितनी पावर को आउटसाइड रेडिएटेड किया है और कितना लॉस में हो गई है, उन दोनों का रेशो होता है वो एंटीना एफिशिएंसी होता है। तो फॉर ए गुड रेडिएटर एंटीना एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए। पोलराइजेशन, इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेडियो वेव विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है? दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। मोस्टली जो लो फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी एंटीना होते हैं वो वर्टिकली पोलराइज्ड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बीम विड्थ? बीम विड्थ ऑफ एन एंटीना इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू हाफ पावर पॉइंट। दो जो हाफ पावर पॉइंट है उनके बीच में कितना एंगुलर सेपरेशन है, दैट इज नोन एज बीम विड्थ। ये जो हाफ पावर पॉइंट है ये 3 dB डाउन पॉइंट भी कहलाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, इस डायग्राम में। एक आपकी मेन लोब है, यहाँ पर हाफ पावर पॉइंट लेफ्ट, हाफ पावर पॉइंट राइट है, इन दोनों की जो बीच की एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज बीम विड्थ। बैक साइड में दिख रहे हैं ये माइनर लोब्स हैं, इनको बैक स्लोप भी बोल सकते हैं। नाउ कम ऑन फोल्डेड डाइपोल। Folded dipole is made of two half-wave antenna joined at the end with one open at the center। ऐसा करने से क्या होता है, जो डाइपोल इसका जो इम्पिडेंस है वो डाइपोल एंटीना के कंपेरिजन 4 टाइम्स, नियरली 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा होने से जो करंट फ्लो होगा वो हाफ करंट फ्लो होगा और आपका जो हीटिंग लॉस है वो कम हो जाएगा। पैरासिटिक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो कि डायरेक्ट पावर से कनेक्टेड नहीं है बट थ्रू द इंडक्शन दे आर रिसीविंग पावर इज नोन एज पैरासिटिक एलिमेंट। ये पैरासिटिक एलिमेंट लॉन्गर देन द ड्राइवर एंड, ये जो पैरासिटिक एलिमेंट की लेंथ होती है वो ड्राइवर एलिमेंट के कंपेरिजन ज़्यादा होती है एंड क्लोज टू इट रिड्यूस सिग्नल स्ट्रेंथ इन इट्स ऑन डायरेक्शन। एंटीना अरे, जब एक एंटीना सफिशिएंट नहीं है तो हम बहुत सारे सेम एंटीना को अरेंज कर लेते हैं, तो दैट इज नोन एज एंटीना अरे। नाउ वी आर कमिंग ऑन टेलीविजन ट्रांसमिशन एंटीना, स्पेशली विद द मोनोक्रोम। कौन कौन से एंटीना हम जो यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए? नहीं, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए हॉरिजेंटल पोलराइजेशन इज रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम फर्स्ट टर्नटाइल अरे यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो इसका जो पैटर्न है वो जस्ट लाइक एक ओमनी डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर दो एंटीना को, दो डायपोल्स को ओमनी डायरेक्शनल या बोल सकते हैं कि जो डायपोल्स होते हैं उनको वर्टिकली अरेंज करते हैं, जिससे कि जो रेडिएशन इन एनी डायरेक्शन वो दोनों का स्क्वायर रूट, दोनों की वैल्यू के स्क्वायर रूट के इक्वल आता है और वो एक ओमनी डायरेक्शनल शेप फॉर्म्स करता है। दैट इज वेरी गुड फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन। सेकंड आपका है डाइपोल पैनल एंटीना। यहाँ पर
डायपोल के पैनल को एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर देते हैं जिससे कि हमको ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न आपको मिल जाए। नाउ कम ऑन दी टेलीविजन रिसीवर एंटीना। We have many type of antenna for this, but most properly we are using Yagi with the antenna. It is a directional antenna consisting of a driven element. एक driven element होगा उसमें उसमें एक parasitic element होगा जो कि usually एक reflector होता है and one or more director। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जो बीच में जो साइन सिग्नल्स है that is a driven element। यहाँ पावर आपकी ज़्यादा जा रही है, जो लेफ्ट साइड में है that is रिफ्लेक्टर की लेंथ ज़्यादा है। जो यहाँ पर रिफ्लेक्टर सिंगल ही होगा, जो डायरेक्टर है यहाँ पर 2 डायरेक्टर यूज कर रहे हैं जो कि शॉर्ट है राइट हैंड साइड में। और यागी विद एंटीना का जो पैटर्न है वो ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है जो कि एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है, अदर डायरेक्शन में वेरी लेस है, तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर। ये इफ़ यू वांट टू डिजाइन यागी विद एंटीना देन by using each formula you can design length of the dipole that will come equal to 143 upon f। f is the center frequency of the channel, किस चैनल के लिए आपको डिजाइन करना है। लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर 152 अपॉन एफ, ये सब सारी लेंथ आपकी मेगा हर्ट्ज में आएंगी। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन कलर टेलीविजन एंटीना। मोस्टली जो एंटीना मोनोक्रोम टेलीविज़न में यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, वो कलर टेलीविज़न में काम नहीं करते। वाई? बिकॉज कलर टेलीविज़न में हम जो रिस्पॉन्स हम चाहते हैं वो फ्लैट होना चाहिए ओवर द एंटायर चैनल। ऐसा ना हो कि अभी आपका गेन 20 है, बाद में किसी अदर फ्रिक्वेंसी पे गेन 10 या 5 या चेंज हो जाए। अगर ऐसा होगा तो कलर भी चेंज हो जाएंगे। तो वहाँ हम चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स जो फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में अगर फ्लैट ना हो तब भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं लॉग पीरियोडिक एंटीना। ये एंटीना जिसका कि रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंसी के लॉगरिथम स्केल है उसके साथ चेंज होता है, इसलिए इसको नेम दिया है लॉग पीरियोडिक एंटीना। इम्पीडेंस ऑफ द एंटीना है पीरियोडिक पोजीशन। अगर गेन चेंज होगा तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होगा तो कलर टेलीविजन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप लॉग पीरियोडिक एंटीना यूज करेंगे। अदरवाइज फॉर अ मोनोक्रोम टेलीविजन यागी विद एंटीना इज वेरी गुड, यू कैन यूज यागी विद एंटीना।